सोचिए जरा, अगर आज अचानक आपको बताया जाए कि आपके शहर की जमीन पर कभी अल्लाह का नबी चला करता था। जहां आज इमारतें हैं, वहां कभी वही उतरी थी। जहां आज सड़कें हैं, वहां कभी सजदे किए गए थे। हदीस में आता है, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 के नाम आए। हम उनके किस्से सुनते हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर नहीं पूछा जाता, ये पैगंबर किस कौम में आए, किस शहर में रहे और वो जगह आज की दुनिया में कहाँ है। इस वीडियो में हम करेंगे एक इल्मी, रूहानी और ऐतिहासिक सफर, जहां कुरान, हदीस और तारीख की रोशनी में इन 25 पैगंबरों को आज के वर्ल्ड मैप पर खोजेंगे। लेकिन याद रखिए, ये कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं, ये कहानी है हम जैसे इंसानों की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के पैगाम के लिए कुर्बान कर दी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर दिल में ईमान जिंदा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये कहानी किसी किताब की नहीं है, ये कहानी आपकी है, मेरी है, क्योंकि इंसान की जो भी शुरुआत है वो यहीं से शुरू होती है। जब न शहर थे, न दौलत, न ताकत, सिर्फ अल्लाह था और उसका बनाया हुआ पहला इंसान। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। मिट्टी से एक जिस्म बनाया गया और उसमें अपनी रूह फूंक दी गई। यही थे आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान और पहले नबी। अल्लाह ने आदम को वो इल्म दिया जो किसी और को नहीं दिया, चीजों के नाम, समझ और पहचान। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया, घमंड किया, और यहीं से बुराई की शुरुआत हुई। आदम और हव्वा जन्नत में थे, हर नेमत मौजूद थी, लेकिन एक पेड़ से मना किया गया। शैतान ने धोखा दिया, वादा किया, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, बस इस एक पेड़ से खा लो, फिर तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। गलती हुई, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सबक है। आदम ने गुनाह के बाद बहाना नहीं बनाया, उन्होंने तौबा की, रोए, झुके, और अल्लाह ने तौबा कबूल की। आदम अलैहिस्सलाम धरती पर उतारे गए। कहते हैं उनकी तौबा अराफात में कबूल हुई। यहीं से इंसान की असली परीक्षा शुरू हुई। मेहनत, रिश्ते, सब्र और अल्लाह से जुड़ाव। आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया। वो शोर में नहीं थे, लेकिन इल्म में थे। वो लोगों को अल्लाह की इबादत और सही रास्ता सिखाते रहे। दुनिया बढ़ रही थी, लेकिन शैतान भी धीरे धीरे अपने जाल फैला रहा था। फिर आए इदरीस अलैहिस्सलाम। जब दुनिया अनपढ़ थी, तब इदरीस ने कलम उठाई। कहा जाता है वो पहले इंसान थे जिन्होंने लिखना सिखाया, कपड़े सिलना सिखाया और वक्त को समझाया। लोग उन्हें सुनते थे, लेकिन हर दिल साफ नहीं था। या कौमी, इअ्बुदुल्लाह वला तत्तवाबिउल किबर, फइन्नल इलूम नूर। أيزعم أن النأه يعالجيمون؟ نحن لسنا جهوالا. هذه خرذافيات الأواؤلئين. कुछ ने इल्म को अपनाया और कुछ ने घमंड को। सदियां बीत गईं, इंसान बढ़ गया,
लेकिन अल्लाह से दूरी भी बढ़ गई। तब अल्लाह ने भेजा नूह अलैहिस्सलाम, एक ऐसा नबी जिसने 950 साल तक सिर्फ एक बात कही, يا قومي لقد دعوتكم لسنوات طويلة اعبدوا الله وحده واخشوه. ماذا يقول هذا الرجل؟ مسكين. هل يظن نفسه نبيا؟ كم هو غريب، لن نسمع له. लोग हंसते थे, ताने देते थे, कहते थे कि अगर तू नबी है तो अजाब ले आ। إذا كنت نبيا فأحضر العذاب. هذا مجرد بشر، ألن يأتينا إلا الويلات. लेकिन नूह अलैहिस्सलाम न थके, न टूटे, न रुके। फिर अल्लाह का हुक्म आया, कश्ती बनाओ। أصنع الفلك كما أمرتني. रेगिस्तान में कश्ती? लोग मजाक उड़ाते थे। كيف تبني فلكا في الصحراء؟ هل تعتقد أنه سينقذك؟ लेकिन नूह जानते थे अल्लाह का हुक्म मजाक नहीं होता। जब आसमान फटा, जमीन से पानी निकला, हर घमंड डूब गया, यहां तक कि नूह का अपना बेटा भी नहीं बच सका, क्योंकि अल्लाह के सामने नस्ल नहीं, ईमान काम आता है। आदम ने हमें तौबा सिखाई, इदरीस ने इल्म और नूह ने सब्र। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये जिंदगी के उसूल हैं। अगला हिस्सा और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। पिछले हिस्से में आपने देखा कैसे इंसान ने सब्र को ठुकराया और पानी ने पूरी दुनिया को ढक लिया, लेकिन कौमें बदली, जमीन बदली, घमंड नहीं बदला। अब कहानी है ताकत की, ऊंचे महलों की और उस इंसान की जिसने हवा को भी अल्लाह का सिपाही बना दिया। नूह के बाद एक कौम उठी जिसे कहा गया आद। जिस्म ताकतवर, शहर ऊंचे और घमंड आसमान से भी ऊंचा। अल्लाह ने उनके पास भेजा हूद अलैहिस्सलाम। हूद ने कहा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। يا قومي اعبدوا الله مما لكم من إله غيره. लेकिन आद बोले, कौन हमसे ज्यादा ताकतवर है? यही वो सवाल था जिसने उन्हें मिटा दिया।